नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी लेकर आए हैं। भीमा शंकर नदी के पास से भीमा नदी निकलती है। शिव भक्तों में इस ज्योतिर्लिंग को लेकर खास आस्था है। माना जाता है कि सुबह सूर्योदय के समय अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेकर जाप करते हैं तो आपके सभी कष्टों और पापों का नाश होता है। इसके साथ ही भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के साथ बहुत सारी पुरानी कथाएं भी जुड़ी हैं। शिव पुराण के अनुसार कुंभकर्ण की मौत के बाद उसके पुत्र भीम का जन्म हुआ। भीम सह्याद्री पर्वत पर अपनी मां करकटी नामक राक्षसी के साथ रहता था। जब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों से हुई तो उसने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने विजय होने का वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद भीमा राक्षस और ज्यादा अत्याचारी हो गया। उसका खौफ देवताओं तक के मन में समा गया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। मदद के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भीम के अत्याचार से भगवान और इंसान को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस भीम का संहार किया और उसके इस अत्याचार की कहानी का अंत हो गया। इसके बाद भगवान शिव से सभी देवताओं ने उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान रहने का आग्रह किया। भगवान शिव ने आग्रह को माना और वो उमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजमान है। यहाँ मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र करने से कष्ट दूर होते हैं। इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पुणे में 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और विख्यात धार्मिक स्थलों में से एक है। एक कथा के अनुसार भीमा शंकर की कथा त्रिपुरासुर राक्षस से भी जुड़ी है। त्रिपुरासुर से खुश होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि उसे कोई नर या फिर कोई नारी नहीं मार सकती। वरदान मिलने के बाद त्रिपुरासुर का आतंक और भी बढ़ गया। उसके नाश के लिए भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया और फिर उसका संहार किया। इस दौरान भगवान शिव और त्रिपुरासुर के बीच 15 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इसी दौरान जब भगवान बैठे तो उनकी जटा से जो पसीना निकला उसी से भीमा नदी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए तो इसे भीमा शंकर भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।